नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो आज का वीडियो है कि आप लोग को 12 के बाद बीएससी ही क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो बीएससी के क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं, आप क्यों जो है 12 के बाद बीए ना लेकर बीएससी सेलेक्ट करें। अगर आपके मन में कोई तरह का दुविधा है तो वो दुविधा आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी करने के क्या क्या फायदे हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि बीएससी जो है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और किस तरह से हम लोग उसका फायदा बाद में हम लोग को मिलेगा, या बीएससी के बाद हम लोग क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद कौन सा जॉब आपके लिए बेटर होगा। ये सब इस वीडियो में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग को बीएससी ही क्यों करना है, व्हाई बीएससी इज बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो हम लोग जानेंगे कि इसके बीएससी करने के क्या क्या फायदे हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट आता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, बीएससी करने के लिए हम लोग को क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और इसका एग्जाम पैटर्न किस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके गेम के बारे में, इसके फायदा क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर जनरल बीएससी का बात करेंगे, बीएससी प्रोग्राम का। बीएससी आईटी से भी होता है, एग्रीकल्चर से भी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल बीएससी जो होता है उसके लिए चर्चा करेंगे, क्यों है वो भी मैं आपको बेटर बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप लोग क्लास 12 के बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वो भी आप लोग के लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोग इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं और सिंपल बीएससी के लिए करना चाहते हैं तो उसके फायदे वगैरह के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला फायदा तो इसका ये होगा कि आपको जो है फी जो है इसका बहुत ही कम होता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से आपको करना है। ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज का फी जो है मिनिमम होता है। ठीक है, तो और अगर आप बीएससी करते हैं कोई प्राइवेट कॉलेज से तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही होता है, लेकिन फिर आपको जो है ज्यादा पैसा लगेगा और ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको बीएससी जो करना है वो सरकारी कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है एफिलिएटेड उसी से करना है। फिर आते हैं हम लोग, एक तो फी हो गया, इसका मिनिमम फी होता है। फिर दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर बीएससी करेंगे तो बहुत सारा हम लोग के पास टाइम भी रहेगा, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, जिसके साथ हम लोग रेलवे, एसएससी, बैंकिंग ये सब की तैयारी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इससे जो है बहुत सारा कोर्स आगे जाके खुल जाता है। ठीक है, लॉट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर बीएससी से हम लोग कर रहे हैं ऑनर्स, अगर बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, जूलॉजी, बॉटनी ये सब अगर रहता है तो आगे हम लोग का बहुत सारा स्कोप रहता है और वहां पर जाके हम लोग उसके बाद एमएससी कर सकते हैं और या फिर बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं और नेट पीएचडी भी कर सकते हैं। तो हम लोग के लिए बहुत सारा स्कोप जो है खुल जाता है बीएससी करने के बाद। फिर बीएससी करने के साथ साथ हम लोग यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी बहुत सारे करते हैं कि बीए लेने के बाद अगर आप बीए लेके करते हैं तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन बीएससी के साथ साथ भी आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर हम लोग कोई बीए लेकर और वहां पर साइंस के क्वेश्चन भी चूंकि आते हैं तो वो उसको साइंस समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि साइंस में जो है प्रैक्टिकल रहता है। लेकिन अगर कोई बीएससी का बच्चा है वो आर्ट्स और हिस्ट्री आराम से पढ़ सकता है, क्योंकि थ्योरी पोर्शन है, आराम से वो पढ़ के याद कर सकता है। लेकिन एक आर्ट्स का बच्चा साइंस पोर्शन पढ़ने में उसको बहुत ही दिक्कत होता है। इसीलिए अगर आप यूपीएससी भी इसके बाद आप लोग कर सकते हैं या साथ साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो जो उसके हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह जो उसमें पूछता है वो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आर्ट्स वाला है उसको साइंस पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ इतना सारा फायदा देखे हम लोग। तो इसके बाद हम लोग बहुत सारा जॉब कर सकते हैं, कोई बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, या टीचर बन सकते हैं। बहुत सारा स्कोप इसके बाद है। फिर अब हम लोग जानते हैं कि इसका जो है सब्जेक्ट क्या क्या है। ठीक है, और इससे पहले हम लोग जानते हैं इसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो इसका ड्यूरेशन जो होता है 3 एकेडमिक ईयर होता है, 3 एकेडमिक ईयर्स। ठीक है, 3 एकेडमिक ईयर्स में आपको जो है 3 साल होते हैं। जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट 1,
जो सेकेंड ईयर होता है उसको बोलते हैं पार्ट 2, और जो थर्ड ईयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं, इसका ड्यूरेशन होता है 3 साल का। फिर आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन पर। तो क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप क्लास 12 में जो है आपके पास साइंस आप अगर ले हैं तो आप बीएससी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर जो सब्जेक्ट ऑनर्स में आप रखना चाहते हैं उसमें आपको 45 से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, आपको 45% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए आईएससी में, तभी जाके आप पीएससी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि अगर किसी कॉलेज में सीट बच जाता है तो 45 से अगर नीचे भी किसी का नंबर है तो उसको भी सीट दे दिया जाता है, लेकिन जनरली आपको 45 से ऊपर आना पड़ेगा। और अगर आप लोग डीयू वगैरह से करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर आपको अगर कम नंबर है तो कोई उपाय नहीं है, वहां पर तो जनरली 95 से वह भी रहता है, तो आप लोग किसी में भी कर सकते हैं बीएससी, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न पर। तो इसका एग्जाम पैटर्न जो होता है, एग्जाम जो होता है इसका 500 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, 500 मार्क्स का हर एक ईयर में। ठीक है, ईच ईयर जो है 500 मार्क्स का होता है, और हम लोग को जो है 5 सब्जेक्ट चुनना होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट का अगर हम लोग चर्चा करें तो सब्जेक्ट में जनरली जो बीएससी में हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं वो चूज करते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं या फिजिक्स लेते हैं ऑनर्स के रूप में, या केमिस्ट्री लेते हैं, या बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी या ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट हम लोग जो है बीएससी के अंतर्गत लेते हैं। या अदर अगर कॉलेज में, जैसे कि मैं अभी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, अदर कॉलेज में और भी ज्यादा कोर्स अवेलेबल रहते हैं और हर एक साल नए नए कोर्स आते रहते हैं। तो जनरल स्टूडेंट जो है जनरली हम लोग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट ऑनर्स के रूप में चुनते हैं। तो अगर आप लोग मैथ्स चुनिएगा तो आपको इस चैनल से भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो ऑनर्स पेपर में आपको जो है, जैसे फर्स्ट पार्ट में अगर फर्स्ट ईयर में ले तो एक पेपर आपको ऑनर्स पेपर चुनना होगा, जिसमें कि जैसे कि आप मान लेते हैं कि मैथ्स को आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो है 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा मैथ्स। ठीक है, एक पेपर होगा आपका जो सब्सिडियरी में रहेगा, ये हो गया आपका ऑनर्स पेपर, और सब्सिडियरी में आपका रहेगा जैसे फिजिक्स, और एक पेपर और रहेगा आपका सब्सिडियरी में केमिस्ट्री। ठीक है, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहें फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्सिडियरी में ले सकते हैं। एक पेपर यहाँ पर हो गया, तो सब मिला के 4 पेपर हो गया। उसी तरह से अगर आप लोग फिजिक्स लेते हैं ऑनर्स के रूप में तो मैथ्स को या केमिस्ट्री को ले सकते हैं। इस तरह से आप लोग एक पेपर, 2 पेपर आपका ऑनर्स पेपर रहेगा और 2 पेपर जो होगा वो होगा आपका सब्सिडी पेपर। ठीक है, फिर जो है इसी फर्स्ट ईयर में आप लोग को एक पेपर और होता है, वो आपको सेलेक्ट करना होगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें भी हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों में कोई एक सेलेक्ट करना है, या दोनों भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक 100 नंबर का हिंदी आता है, या 100 नंबर का इंग्लिश, या 50-50 नंबर का हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो आप जो भी आपको सुविधा हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सब मिला के अगर हम लोग देखें तो 2 पेपर यहाँ पे हो गया ऑनर्स पेपर। ठीक है, ऑनर्स पेपर हो गया आपका 100 मार्क्स का ईच, तो सब मिला हो गया 200 मार्क्स का। फिर एक पेपर सब्सिडरी हो गया, ये 100 मार्क्स का, और ये भी सब्सिडरी 100 मार्क्स का, तो दोनों 100 मार्क्स हो गया। और एक पेपर हिंदी इंग्लिश या दोनों 50-50 नंबर का, टोटल जो है 100 मार्क्स रहेगा। तो सब मिला के हम लोग देखते हैं तो ये 500 मार्क्स का एग्जाम आपका पार्ट 1 में होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं एग्जाम पैटर्न। फिर सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, तो सेकेंड ईयर में अच्छा एक चीज और, जो पेपर आप ऑनर्स पेपर चुन रहे हैं उसमें आपका जो मार्क्स होना चाहिए आईएससी में वो 45% से नीचे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप या तो 45% हो या उससे ज्यादा ही। अगर आपका 44% है तो हो सकता है कि आपको वो सब्जेक्ट चांस है ज्यादा कि आपको वो सब्जेक्ट नहीं मिले। हालांकि सीट कम होने के बाद कभी कभी सीट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑनर्स पेपर में। आपको याद रखना है जो ऑनर्स पेपर है उसमें आपको एटलीस्ट
45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, जो भी पेपर आप ऑनर्स कर रहे हैं सेलेक्ट, हो सकता है कि केमिस्ट्री में आपको कम नंबर हो, 45 से कम हो, आपको मान लेते हैं कि मैथ्स में आया हो 50 नंबर, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है 40 आया हुआ है, किसी में जो है 41 आया हुआ है, तो आप आराम से मैथ को ऑनर्स ले सकते हैं। या हो सकता है कि आपको फिजिक्स में आया हुआ है 60 और बाकी सब्जेक्ट में जो है 45 से कम नंबर है, तो आप फिजिक्स को ऑनर्स ले सकते हैं। मतलब कि जो पेपर आप ऑनर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं उसमें 45 से ऊपर होना ही चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग उसी तरह से बॉटनी और स्टैटिक्स जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहें सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में भी इसी तरह से होता है, आपको लेना होगा 2 पेपर लेना होगा आपको, ऑनर्स पेपर रहेगा 2 पेपर। ठीक है, फिर 2 पेपर जो होगा आपका सब्सिडरी होगा। ठीक है, जो भी सब्सिडरी आप रखे हुए हैं, और 1 पेपर आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी सेलेक्ट किया होगा। फिर पार्ट थर्ड में आते हैं, तो थर्ड पार्ट में जो है क्या हो जाता है आपका 4 पेपर जो है वो ऑनर्स पेपर ही रहता है। ठीक है, 4 पेपर, इसमें आपको चारों पेपर ऑनर्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर मैथ सेलेक्ट किए हुए हैं तो आपको चारों पेपर जो है मैथ्स ही पढ़ना होगा पार्ट थर्ड में। ठीक है, और 1 पेपर आपका जो होगा एक और वो होगा आपका जीएस। ठीक है, जनरल स्टडीज का होगा 1 पेपर, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश नहीं रहेगा। तो टोटल यहाँ पर 500 हो गया। यहाँ पर भी देखते हैं तो टोटल यहाँ पर भी कितना आ गया, तो 500 नंबर का एग्जाम हो गया, और यहाँ पर भी आपका टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम हो गया। तो पार्ट 1, 2, 3 तीनों मिलाकर जो है आपको एग्जाम जो होगा वो 1500 नंबर का आपको एग्जाम देना है। ठीक है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से या मुंगेर यूनिवर्सिटी, दोनों का सिलेबस लगभग मिला जुला है। आगे मैं जो है मैथ्स का सिलेबस के लिए भी डिस्कस कर दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट में बताइएगा। मैं जो है आगे मैथ्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर दूंगा, किस तरह से सिलेबस होता है पार्ट 1 का, पार्ट 2 का और पार्ट 3 का। ठीक है, क्या क्या हमको पढ़ना। तो ये हो गया आपका। फिर पार्ट 1, 2, 3 हम लोग देख लिए, इतना इतना मार्क्स का एग्जाम होगा। तो टोटल मार्क्स जो हो गया हम लोग का, टोटल मार्क्स वो हो गया 1500। इसमें से ऑनर्स पेपर जो है, ऑनर्स पेपर यहाँ पर 2 है। ठीक है, 2 पेपर यहाँ ऑनर्स पेपर है, 2 पेपर यहाँ ऑनर्स पेपर है, और 2 पेपर 4 पेपर यहाँ है। सब मिला के ऑनर्स जो है वो है आपका 8 पेपर। ठीक है, 4, 2, 6, 2, 8, तो ये 800 नंबर का हम लोग को ऑनर्स पेपर रहेगा। ठीक है, इसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनता है, ऑनर्स पेपर के आधार पर। हालांकि ये जो है अगर आप दूसरे स्टेट फिर जाएंगे तो आपको ओवरऑल काउंटिंग होगा 1500 पर, लेकिन रिजल्ट जो आपका बन के आएगा वो 800 नंबर पर रिजल्ट बन के आएगा कि हाँ इतना इतना % आया। ठीक है, तो आपको दोनों पर ध्यान देना है, आपको ये लेके चलना है वो 1500 नंबर लेके चलना है। ठीक है, ऑनर्स पेपर पे तो ज्यादा ध्यान देना है ही, लेकिन आपको 1500 नंबर मतलब कि टोटल सब्जेक्ट आपको इस तरह से पढ़ना होगा, और ऑनर्स पेपर को ज्यादा ध्यान देना होगा। तो जनरली हम लोग ऑनर्स पेपर पढ़ते हैं और बाकी पेपर को थोड़ा बहुत कम भी पढ़ते हैं तो चलता है, लेकिन ऑनर्स पेपर हम लोग को ज्यादा पढ़ना होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या क्या फायदे हैं बीएससी करने के। तो अगर आपका मन में अभी भी शक है कि आपको क्या लेना, बीएससी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको कोई परेशानी होगा। और आप लोगों में से जिसको भी इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि नहीं उसका शंका दूर हो गया, वो अब बीएससी ही करेंगे, तो वो भी कमेंट में मुझे बताएं कि वो बीएससी करने वाले हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिनको सिलेबस अगर चाहिए होगा मैथ्स का, तो उसको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।